अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप एसओपीज़ जो हैं कोविड-19 के वो फॉलो कम्प्लीटली फॉलो करते होंगे। कोविड-19 में अभी जो कि कमी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये मान के चलना है हमें, साइंस स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये चीज़ मान के चलना है कि इसमें कमी तो आई है लेकिन वायरस इज़ ऑल अराउंड देयर। एंड हमें जो है ऐसा करना है कि रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। हमें रेस्पेक्ट सबको देना है, लेकिन साथ ही साथ में हमें हर एक पे ये चीज़ शक करना है, इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स एज कि इसमें भी या उसमें भी वायरस हो सकता है। तो इसलिए हमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी एसओपीज़ जो हैं उनको बिल्कुल भरपूर हमें फॉलो करना है। तो सीधे से आ जाते हैं आज के हमारे लेक्चर पे। आज की भाई वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमने कहा क्योंकि होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें, हमने कहा ह्यूमन बींग्स में। सॉलिड फूड ये इंगल्फ करते हैं, हमारी बॉडी में जाता है, लेकिन हमें इस सॉलिड फूड को ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म में है या हम कह सकते हैं अनडिफ्यूजिबल फॉर्म में है या अनयूटिलाइजेबल फॉर्म में जो फूड था या होता है, अब इसको उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में, जिस शक्ल में हमारा जिस्म इसे इस्तेमाल कर सके। तो इस अमल को, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को जिसमें फूड कन्वर्जन ऑफ फूड होता है फ्रॉम नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म और नॉन यूटिलाइजेबल फॉर्म इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म, और हम कह सकते हैं कि नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो हम कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं डाइजेशन। इसी डाइजेशन अमल को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में, तमाम ह्यूमंस की बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसका हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जहाँ तक सिस्टम की बात हमने कही, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक ऐसा यूनिट है, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है, यूनिट है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है कोलैबोरेटेड और इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं। इनका मकसद एक ही है, टू कैरी आउट एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करना, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ कह रहे हैं, तो इसमें देयर इज़ ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन ऑर्गन्स। तो एज़ फार एज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंसर्न, तो याद रखना चाहिए कि इसके दो कंपार्टमेंट्स, या हम कह सकते हैं दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है, हम स्टडी करते हैं। पहला वाला हिस्सा जो है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट इज़ कॉल्ड एज, जो ट्यूबुलर फॉर्म है, जहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, टनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से पैसेज ऑफ फूड होती है, कर्निंग ऑफ फूड होती है, या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, या साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ फॉर फूड जो होता है यहाँ पे। तो वो जो वाला हिस्सा जो है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसको जो ट्यूब, जो लॉन्ग ट्यूब या डाइजेस्टिव ट्यूब भी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारा दूसरा पोर्शन जो है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये कुछ ऐसे हमारे पास कुछ साइट्स हैं हमारी बॉडी में, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ अटैच्ड होती हैं, जहाँ से सिक्रेशंस निकलती हैं, जो और सिक्रेशंस को उस जगह पे पहुँचाया जाता है थ्रू पाइपलाइंस विच वी कॉल एज डक्ट्स, या हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं। तो या हम इनको दूसरा नाम भी देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनका काम क्या है, ये सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, फ्लूइडिक मीडियम प्रोड्यूस करते हैं, तो ताकि वो उसमें वो केमिकल्स या हम कह सकते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, जो हेल्प करती हैं हमारी गुज़ा को डाइजेस्ट करने में, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस को ये असिस्ट करने का काम करते हैं। तो अगर हम पहले वाले पोर्शन पे फिर से आ जाते हैं, यानी कि पहला वाला हिस्सा जो है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या विच मेजर्स अराउंड अबाउट 8 to 10 meters in length, and it extends from the starting point जो है इसका, that is it extends from mouth and ends up at another opening which we call as anus। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की ही बात हम करेंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जो मुख्तलिफ स्टॉप्स जो हैं, जहाँ मुख्तलिफ साइट्स जो हैं, जहाँ से फूड को गुजरना होता है, जहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्जन प्रोसेस होता है, सो एज टू मेक इट डिफ्यूजिबल, और so as to get it converted into digested form, so that our body it can be easily diffused into the bloodstream, and can become part of the cellular component or cellular structure of our body। तो हम कह सकते हैं स्टार्ट में एलिमेंट्री कैनाल, एज फार एज एलिमेंट्री कैनाल इज कंसर्न, इट कंप्राइज ऑफ सेवरल ऑर्गन्स।
starting from mouth, it constitutes first organ which is involved in the case of alimentary canal, that is called as mouth. And then comes another cavity, cavity like structure called as buccal cavity. then comes pharynx, उसके बाद pharynx आता है, उसके बाद small intestines है, सॉरी उसके बाद esophagus है, उसके बाद stomach है, और उसके बाद small intestine है और large intestine, और लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन्स जो है वो आउटपुट देते हैं, यानी कि वो वहाँ से एक्सपेल होता है वेस्ट मटेरियल थ्रू एन ओपनिंग विच वी कॉल एज एनस। तो जहाँ तक हम बात करेंगे, फिर से हम जब बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ की बात जब हम करते हैं, माउथ इट इज़ स्मॉल स्लिट लाइट अपर्चर, इसका जो अपर्चर होता है इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इट इज़ बाउंड एक्सटर्नली जो है, इट इज़ कवर्ड और बाउंड बाई और प्रोटेक्टेड बाई मस्कुलर लिप्स, जो अपर लिप और लोअर लिप हम देखते हैं उसको कवर करता है। एंड इंटरनली जो है इसको स्टॉप करता है, इसको कवर करता है, प्रोटेक्ट करते हैं टीथ। तो ये जो हमारे पास ये सॉफ्ट ऑर्गन होता है माउथ, ये लिप्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी कि उनकी मूवेबल होने का जो फ़ायदा क्या है कि ये जो ओपनिंग जो है, माउथ की ओपनिंग जो है, जिसको वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल हमने कहा, ये ओपन भी होती है और शट भी होती है। तो इसी के साथ साथ ये जो बकल की ये जो माउथ जो है ये ओपन होता है, उसके बाद ओपन अप होता है इनटू इट ओपन्स इनटू कैविटी, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर और कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। जो बकल कैविटी जो होती है उसमें और ऑर्गन्स होते हैं, जो उसका उसका जो ये जो है बकल कैविटी जो होती है उसमें सबसे पहले जो मुलाकात होती है हमारी जो है, दैट इज़ टीथ। टीथ जो होते हैं, एज़ फार एज टीथ आर कंसर्न, जब हम टीथ की बात करते हैं, दांतों की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में जो मैच्योर ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें 32 टीथ होते हैं हमारे में, जो ऐसा आप जानते हैं 32 होते हैं, दैट इज़ 16 एंड 16 एज़ फार एज ह्यूमन टीथ आर कंसर्न। तो याद रखिएगा, ह्यूमन टीथ जो होते हैं इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इज़ ह्यूमन टीथ आर डाइफायोडोंट। याद रखिएगा क्या मैंने कहा, डाइफायोडोंट। दूसरी बात जो हम याद रखिएगा, दूसरी बात दैट इज़ टीथ के बारे में, दे आर ह्यूमन टीथ आर थिकोडोंट, आवर टीथ आर थिकोडोंट, थिकोडोंट। थर्डली याद रखना है आपने बेटा कि हमारे टीथ जो हैं दे आर हेटेरोडोंट, और वी हैव हेटेरोडोंट टाइप ऑफ टीथ। 3 टर्म्स मैंने यूज़ की। पहला वाला टर्म मैंने कहा डाइफाइडाइट, डाइफायोडोंट। दूसरा वाला टर्म मैंने यूज़ जो किया दैट इज़ दैट इज़ दूसरी टर्म जो मैंने यूज़ की दैट इज़ थिकोडोंट, और तीसरी वाली टर्म जो मैंने यूज़ की दैट इज़ व्हाट वी से हेटेरोडोंट। तो जहाँ पे हमने कहा कि पहला वाला टर्म जब हमने कहा